हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को इसराइल ने ईरान में शहीद कर दिया। हमास के हुकाम ने शहादत की तस्दीक कर दी। हमले में इस्माइल हानिया का मुहाफिज भी शहीद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्माइल हानिया को इसराइली एजेंट्स ने निशाना बनाया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। हमास का इस्माइल हानिया पर हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी हुकूमत ने इस्माइल हानिया के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। कहा, कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। इस्माइल हानिया पर हमला तेहरान में उनकी क़याम गाह पर किया गया। इस्माइल हानिया के खानदान के 60 अफराद गजा जंग में शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता ईद उल फित्र के दिन इस्माइल हानिया के 3 बच्चे और 3 पोते शहीद हुए थे। इस्माइल हानिया के बच्चे ईद उल फित्र पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए गाड़ी में जा रहे थे जब इसराइली मिसाइल ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया था। घर पर बमबारी के दौरान इस्माइल हानिया की हमशीरा समेत खानदान के 10 अफराद शहीद हुए थे। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, अपोजिशन की मुखालिफत। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तमाम सियासी जमातों से इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर राय ली जाए। मखसूस नशिस्तों पर कानून साजी। हामिद खान ने कहा, वजीर आजम पर तौहीन अदालत लग सकती है। पहले भी एक वजीर आजम को घर जाना पड़ा था। कानून साजी से अदालती अहकामात को रोंदा गया तो अदलिया को ये करना पड़ेगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आइन में आज़ाद अरकान के पास पार्टी में शमूलियत के लिए 3 दिन है, लेकिन इन्हें 15 दिन दे दिए गए। कल को अगर ये फैसला आता है कि हुकूमत की मुद्दत 4 साल होगी तो भी कहा जाएगा कि इस पर अमल करें। बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकिरात के लिए तैयार। कहा, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का कोई बंदा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस है तो सजा दे। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। हुकूमत का एक ही मकसद है, पीटीआई और फौज को लड़वा कर हमारी जमात खत्म कराए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकिरात का इख्तियार देने के सवाल पर कहा, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब से मिलकर लोगों पर जुल्म किया। बानी पीटीआई ने मरियम नवाज को फाशिस्ट करार दे दिया। रहनुमा पीटीआई हामिद खान ने कहा, मेरे ख्याल में बानी पीटीआई फौज से बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि फौज सिर्फ अपना काम करे। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी पीटीआई को कहीं से इशारा नहीं मिला, वो सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ और फौज की बात हो भी तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं। फौजियों को बगावत पर उकसाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल 14 साल की सजा सुना दी गई। अकबर हुसैन का रैंक जब्त। माजी में मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट फौरी रिसील करने का हुक्म। अदालत की पीटीआई को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हिदायत। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला की JIT ने काम शुरू कर दिया। पीटीआई के सोशल मीडिया को कोऑर्डिनेटर अहमद वक़ास जंजुआ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ज़राए का कहना है पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ पीटीआई के पार्टी सेक्रेटरीट में मुनज़्ज़म सेल काम कर रहा है। शामिल तफ्तीश अफराद रोजाना की बुनियादों पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते थे। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में नामालूम शरपसंदों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। एक एहलकार और राहगीर जाम बहक। एक पुलिस एहलकार जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल।
खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, वादी कागान में सैलाबी रेला पुल बहा ले गया। लैंडस्लाइडिंग से शाहरा कागान ट्रैफिक के लिए बंद। एबटाबाद में नथिया गली रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। चित्राल की गोलेन वादी में सैलाबी रेले से 16 घर तबाह। चित्राल मस्तोज रोड दरिया के कटाव से ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रेले से खड़ी फसलें और बागात भी तबाह हो गए। हरीपुर के नदी नालों में तुगयानी, सवाबी में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। सवात के दरिया में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कराची में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड नीपा चौरंगी के करीब सड़क ज़ेर-ए-आब रही। लियाकताबाद के शोहदाए हक अंडरपास में भी पानी जमा रहा। गुरु मंदिर रोड, ली मार्केट, लियारी कश्ती चौक भी पानी पानी। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, बोल्टन मार्केट के इतराफ सड़कें डूब गईं। KDA चौरंगी, हैदरी मार्केट में पानी जमा हुआ। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक एहतियाती पॉलिसी के बायस बिजली बंद की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है स्टेट बैंक शरह सूद बतदरीज कम करेगा। रिटेलर्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना दुरुस्त नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। मईशत में स्ट्रक्चरल मसाइल है। रिटेलर्स, बिल्डर्स समेत हर शोबे को हिस्सा डालना पड़ेगा। ज़रूरी टैक्स सूबाई मामला है। तवक्को है कि सूबाई हुकूमतें उसे नाफिज करेंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क को IPPs के चुंगल में नून लीग ने फंसाया। नून लीग ने कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे किए। हमने IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की। डॉलर रेट 175 रुपए पर फिक्स करके अरबों डॉलर बचाए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा कर रहे हैं। हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं बना रही। LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, उमर अयूब ने नून लीग की काबीना में रहते हुए IPPs के मुआहदों पर दस्तखत किए। अगर उस वक्त मुआहदे गलत थे तो वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते। अब तनकीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ फसाद फैलाना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक और CPPA की दरखास्तों पर नेपरा में समात मुकम्मल। कराची वालों के लिए मई और जून के लिए 2 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया। CPPA ने मई के लिए 3 रुपये 41 पैसे, जून के लिए 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की दरखास्त की। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना छठे रोज में दाखिल। हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकिरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राबिता। मुज़ाकिरात के हवाले से एतमाद में लिया। हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म और वज़रा को 1300 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करें, मुफ्त पेट्रोल खत्म करें। 250 से 300 अरब रुपए की बचत होगी। आवाम बिजली के बम बर्दाश्त करें और वज़रा अयाशियां करें। ऐसा नहीं होगा। जमात इस्लामी अपने मुतालबात पर कायम है और कायम रहेगी। गवर्नर हाउस कराची में भी धरना होगा। गवर्नर सिंध का जमात इस्लामी को गवर्नर हाउस के अंदर धरना देने का मशवरा। कामरान टिसोरी ने कहा, मुजाहिरीन का गवर्नर हाउस में इंतजार करूंगा। महंगाई के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूं। अवाम को मुश्किलात में मुब्तला करके उनसे इंतकाम मत लें। गवर्नर हाउस के अंदर धरना दें। बारिश के पेश नजर पकौड़ों के अलावा खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगा। किसी को कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं। ऐसे बयानात पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, आज कोई एक जद में है तो कल कोई दूसरा होगा। तमाम जमातें बैठकर बात करें और ऐवान से करारदाद मंजूर की जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा, कोई जुर्म करता है तो सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, पार्लिमानी कमेटी में तमाम उलमा-ए-किराम को इकट्ठा